पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन गिव इट्स एग्जांपल। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसकी डेफिनेशन देनी है। सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपने सिंपली पढ़ा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसके अंदर दोनों किस्म की रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। और वैसे भी नॉर्मली जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो रेडॉक्स टाइप का ही होता है, मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें किसी न किसी और सब्सटेंस का रिडक्शन भी होता होगा। सो रेडॉक्स मतलब क्या, 2 शब्द से बना है, देखो रेड एंड ऑक्स। उसमें से रेड जो है वो कहाँ से है, रिडक्शन, एंड ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन से लिया है। यहाँ पे बेल की बात नहीं कर रहे हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। मतलब कि रेडॉक्स मतलब कि जिसके अंदर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, ऐसी केमिकल इक्वेशंस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। सब डेफिनेशन देख सकते हो यहाँ पे। और रिएक्शन इन विच बोथ, देखो ये वर्ड्स को अंडरलाइन करो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन को ही रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। फिर आपको क्या कहा है, गिव इट्स एग्जांपल्स, आपको उसके एग्जांपल्स दिए हैं। अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में आपको 3 एग्जांपल तो मिनिमम देने पड़ेंगे। अगर आप 3 से ज़्यादा दे रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, टाइम आपके पास कितना सफिशिएंट है उस हिसाब से आप दो, लेकिन आपको उसको देना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको 3 एग्जाम्पल्स तो देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन गैस के साथ होती है तब वो क्या रिलीज करता है, कॉपर प्लस H2O। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो आपने ऑक्सीडेशन में एक पढ़ा था, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो फिर हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, तो कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, तो कि कॉपर ऑक्साइड में से बन रहा है कॉपर, उसका मतलब कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ देखो तो कि ये हाइड्रोजन गैस है वो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एबोव रिएक्शन CuO इज रिड्यूस, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसके नीचे वाली रिएक्शन देखो, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप रेड हॉट कार्बन में करवाते हो तब क्या मिलता है आपको, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो ये जिंक ऑक्साइड जो है ZnO, उसमें से क्या बन रहा है, जिंक, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन, जिंक में से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, लूज हो रहा है, मतलब रिडक्शन। और ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ZnO इज रिड्यूस एंड जिंक विल बी, जिंक जो है उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर थर्ड एग्जांपल जो है वो क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हो तब मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस जो है वो आपको मिल रही है। तो इसके अंदर आपको क्या कहा है, तो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 उसमें से कन्वर्ट हो रहा है MnCl2। तो यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दूर हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखो तो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या कन्वर्ट हो रहा है,
क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और इसके अंदर क्लोरीन देखो तो देखो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी है वो -1 होती है और यहाँ पे क्लोरीन 0 होता है। तो आप देखो अगर -1 से 0 होना मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट या तो जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये भी मैंने आपको आगे करवाया था कि अगर चार्ज अगर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, HCl जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। और यहाँ पे ये छोटा हो गया है, ये कार्बन है। मतलब कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस, इसमें कार्बन और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस। उसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, ये फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि करोजन ऑफ मेटल। मेटल का जो करोजन होता है उसके ऊपर जो जंग चढ़ता है वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है, जिसके बारे में हमारे यही पेपर सेट के अंदर क्वेश्चन है, करोजन ऑफ आयरन। उसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से करोजन ऑफ मेटल्स जो है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। तो आप यहाँ पे आपको 4 जो है वो एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 3 एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हो। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स आप जो है वो इसके अंदर लिख सकते हो। तो इतना आंसर आपको इसके अंदर लिखना है।